Student, this is my second video on HTML. This is chapter third of class 10. आज हम लोग चैप्टर थर्ड का सेकेंड पॉइंट यहाँ कवर करेंगे। ये हमारी सेकेंड वीडियो है। यहाँ पे हम कुछ सीखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम लोग कुछ पॉइंट कवर कर रहे हैं जो हमारे पास एग्जाम में भी आता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द बेसिक टर्मिनोलॉजी। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल और आल्सो थ्योरेटिकल। ये प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में थ्योरेटिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बस एक एक नंबर से क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कवर कर सकते हैं। चेक करते हैं हम लोग किस टाइप से कवर करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर हम चेक करेंगे थ्री पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे बाय दिस वीडियो। फर्स्ट नंबर एज गिवन टैग्स, हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे टैग क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स। सेकेंड वन एलिमेंट्स क्या होते हैं, और थर्ड वन एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के बारे में समझेंगे। चलिए चेक करते हैं हम लोग वन बाय वन विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले हम एलिमेंट अंडरस्टैंड करेंगे कि एलिमेंट में हमारे पास क्या क्या यहाँ पे समझेंगे हम लोग। सो एलिमेंट में हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे फटाफट। सो लेट्स सी एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। मीन्स क्या हो गया, एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है एक कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट, एक सिंपल से कंपोनेंट को। कैसे? एन एलिमेंट हैज़ थ्री पार्ट। अब एलिमेंट के पास थ्री टैग्स है, कौन कौन से? स्टार्ट टैग्स एंड end tags. This is also important. You can get 1 marks. यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि HTML टैग स्टार्ट होता है, मीन्स HTML टैग्स डैश एंड डैश। सो HTML टैग्स स्टार्ट बिगनिंग, मतलब स्टार्ट और बिगनिंग। तो यहाँ पर भी एक नंबर यहाँ कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है स्टार्ट टैग्स एंड एंड टैग्स। मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये स्टार्टिंग टैग हो गया एंड दिस इज एंड टैग्स। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग्स? हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, स्टार्टिंग टैग से या फिर एंडिंग टैग से? तो सिंपल सा है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा वो स्टार्टिंग टैग्स हो गया एंड एंडिंग टैग्स रिप्रेजेंट बाय बैक स्पेस। हम लोग बैक स्पेस थ्रू ये आइडेंटिफाई करेंगे दिस इज क्लोज एंड एंड टैग्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड टैग्स। So let's see third number point, content between start and end। मतलब क्या होगा, यहाँ पे थ्री पॉइंट्स है। सबसे पहले हमने कवर किया यहाँ पे स्टार्ट टैग्स, सेकेंड वन एंड टैग्स एंड थर्ड वन यहाँ पे कंटेंट, जो कि हमारे पास स्टार्ट और एंड टैग के बीच में होगा। इस एग्जाम्पल यहाँ दिया गया स्टार्ट एंड दिस इज योर कंटेंट PSEI, दिस इज नेम ऑफ टाइटल एंड दिस इज वन क्लोज टाइटल, मतलब यहाँ पे टाइटल क्लोज किया गया। सो दिस एलिमेंट्स। लेट्स सी नेक्स्ट में हमारे पास क्या, एट्रीब्यूट्स को हम लोग प्रॉपर्टीज के जैसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो लेट्स सी, देखते हैं स्पेशल वर्ड्स कैरिंग स्पेशल मीनिंग। कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जो कैरी करता है स्पेशल मीनिंग, इसलिए जैसे कि आपका नेम, दिस इज स्पेशल वर्ड एंड डिस्प्ले आइडेंटिफाई स्पेशल मीनिंग। हर एक नाम का अपना अपना एक मीनिंग्स होता है। तो यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं कि स्पेशल वर्ड्स, कुछ स्पेशल वर्ड्स होंगे उनका स्पेशल मीनिंग होगा। कैसे? यूज्ड इनसाइड एन HTML टैग। इन वर्ड्स को हम लोग HTML टैग के अंदर ही यूज करेंगे। लेट्स एग्जाम्पल हैज गिवन लैंग। व्हाट इज द मीन्स लैंग? लैंग मीन्स होता है लैंग्वेज। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज होती है। जैसे हमारे पास कुछ लैंग्वेज होती है कॉमन से, हम लोग हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हैं ओनली नॉर्मल, बट वी डोंट हैव टू यूज हिंदी लैंग्वेज इन वेब पेज और HTML। हम लोग हिंदी लैंग्वेज को नॉर्मली यूज करते हैं अपनी कॉमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज में, बातचीत में, लेकिन HTML में यूज नहीं करेंगे। सेकेंड लैंग्वेज हमारे पास हो गया इंग्लिश, दिस इज आल्सो ग्लोबल लैंग्वेज। हम लोग बहुत जगह इंग्लिश का यूज करते हैं और HTML में भी हम लोग
इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करें। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। अब ऐसे हमारे पास कुछ इटालियंस हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होती है। बट हम लोग क्या कैपेबल हैं रीड करने के लिए? इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश को बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दिस इज कॉमन लैंग्वेज। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में? हम लोग ई एन। इंग्लिश लैंग्वेज हमने क्या करना है? यूज करना ई एन। सो लैंग का मतलब लैंग्वेज। सो HTML का लैंग्वेज यूज करना है इंग्लिश। ई एन मीन्स इंग्लिश। ई एन का मतलब ही होता है इंग्लिश। लेट्स सी एट्रीब्यूट लैंग। सो यहाँ पे लैंग हमारे पास क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज मतलब कि HTML का एक प्रॉपर्टीज है लैंग। हैज वैल्यू, उसकी एक वैल्यू भी है ई एन। ई एन का मतलब क्या होगा? इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। लेट्स सी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे हम कुछ अंडरस्टैंड करेंगे कंटेनर के बारे में, कुछ कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट्स। अब जैसे कि हमारे पास नाम है कंटेनर, एज दे हैज गिवन द नेम ऑफ कंटेनर, सो वी कैन अंडरस्टैंड कंटेनर इज अ बॉक्स वेयर वी कैन पुट मैनी थिंग्स। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। कंटेनर एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं। जस्ट लाइक योर टिफिन बॉक्स, लंच बॉक्स, मैनी अदर बॉक्स। बहुत सारे बॉक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे सामान हम लोग रखते हैं। तो सिंपल से यहाँ पर भी वही चीज़ है कंटेनर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स। यहाँ पर मीन्स HTML में दो तरीके से टैग्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स, टैग और एलिमेंट्स। यहाँ पर दो तरीके टैग और एलिमेंट। कैसे हैं? फर्स्ट वन कंटेनर टैग्स एंड सेकेंड वन एम्प्टी टैग्स। मतलब क्या हो गया? एक बॉक्स है कंटेनर जिसमें बहुत सारा कुछ मटेरियल्स रखा हुआ है। सेकेंड हमारे पास एम्प्टी टैग्स है। हम एक ओपन बॉक्स के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ले सकते हैं एग्जाम्पल। ओपन बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या कंटेनर टैग्स मतलब अंडरस्टैंड करते क्या है? कंटेनर टैग्स में हमारे पास क्या है? अ कंटेनर टैग एलिमेंट रिक्वायर पेयर टैग आर स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग। मतलब क्या हो गया? कंटेनर टैग्स मीन्स क्लोज, चारों तरफ से क्लोज है, ओपन भी है क्लोज भी है। ठीक है। यहाँ पर कंटेनर टैग्स भी हमारे पास क्या है? कंटेनर टैग्स एलिमेंट को रिक्वायर्ड है टू टैग्स की। ओपन टैग्स मीन्स स्टार्टिंग टैग्स एंड क्लोज एंडिंग टैग्स। हमें स्टार्ट भी करना और क्लोज भी करना, मीन्स स्टार्ट करना है एंड एंड करना है। बॉक्स को ओपन करना, क्लोज करना, दैट्स कॉल्ड कंटेनर टैग्स। जैसे कंटेनर टैग्स हमारे पास क्या है? HTML। हाउ इज पॉसिबल? कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं दिस इज कंटेनर टैग्स? So they are given HTML open and HTML close. You can see they are given backspace sign that representing this is your closing tag or ending tags. Similarly, head open and close, body open and close. That means you can identify which type tags has container and embodied in HTML. हम अब ये समझ सकते हैं कि कौन से टैग्स कंटेनर टैग्स हैं या फिर कौन से टैग्स एलिमेंट टैग्स हैं, मीन्स एम्प्टी टैग्स हैं। तो यहाँ पे जब हमारे पास ओपन एंड क्लोज होगा, सो इसका मतलब क्या? हमारे पास दिस इज कंटेनर टैग्स, ये हमारे पास कंटेनर टैग्स हो जाएगा। अगर हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स दिए गए हैं जिनमें हमें क्लोज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, दैट मीन्स दे आर गिवन ओनली ओपन, जिसमें हमें ओपन दिया गया है, क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे टैग्स है HTML में जहाँ पर हमें रिक्वायर्ड नहीं है क्लोज करने की। दैट मीन्स वी डोंट हैव टू रिक्वायर्ड क्लोज द टैग्स, दैट्स कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। इनको हम लोग एम्प्टी टैग्स बोलते हैं। लेट्स हम लोग चेक करते हैं भाई, नोट में चेक कर लेते हैं। नोट में क्या है? द कंटेनर टैग्स अफेक्ट एवरीथिंग दैट कम्स बिटवीन देयर स्टार्टिंग एंड एंडिंग। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जब हमारे पास कंटेनर टैग्स होता है, दैट मीन्स देयर आर गिवन कंटेनर टैग्स। इनसाइड द कंटेनर टैग्स देयर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस दैट कंटेनर टैग्स अफेक्ट ऑल द कंटेंट। जो भी हमारे पास कंटेंट होता है कंटेनर टैग्स में, वो पूरे मैटर्स को, मीन्स इंफॉर्मेशन को, टेक्स्ट को
वो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकती है, इमेज के फॉर्मेट में हो सकता है, ऑडियो वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है। इन सबको अफेक्ट करता है। क्यों अफेक्ट करेगा भाई? क्योंकि ये एक बॉक्स के अंदर है। अगर बॉक्स को कहीं पर भी अफेक्ट किया जाएगा तो इसके अंदर जितना भी मटेरियल है उन सब में कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आई? भाई जो भी बॉक्स में है कुछ ना कुछ, अगर इसमें कुछ सपोज हमने इसमें वाटर डाल दिया इसके अंदर तो क्या होगा? सब कुछ यहाँ पे गीला हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो दैट मीन्स कंटेनर टैग्स के अंदर जो भी मटेरियल्स है, इंफॉर्मेशन है, उस सब कुछ अफेक्ट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। लेट्स सी नेक्स्ट एम्प्टी टैग्स। अब एम्प्टी टैग्स क्या है भाई? कंटेनर टैग्स तो पता हो गया, बॉक्स होता है और उसमें जितना भी टेक्स्ट होता है वो सबको अफेक्ट करता है। एम्प्टी टैग्स क्या है? एम्प्टी टैग्स में जैसे नाम दिया गया है, as well has given the name of empty text, only open not a close, just like your glass। जैसे हमारे पास ग्लास होता है, इसमें वाटर फिल होता है, ये क्या हमारे पास empty text means one side closed and second another sides open। So this type of HTML elements require just a starting tag। हमें क्या करना है? हमें starting tag की रिक्वायरमेंट है empty text में, and नॉट एन एंडिंग टैग, और हमें इसमें एंडिंग टैग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। हम यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं विच इज़ व्हाट कंटेनर टैग्स एंड विच इज़ एम्प्टी टैग्स। हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा कंटेनर टैग्स है और कौन सा एम्प्टी टैग्स है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं भाई, बी आर ओपन, बी आर हैज़ नॉट रिक्वायर्ड क्लोज, बी आर को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। बेस HR एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे टैग्स है HTML में जहाँ पे क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट्स कॉल्ड एम्प्टी टैग, एम्प्टी एलिमेंट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन कंटेनर एंड एम्प्टी। लेट्स एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे हमें बंद करने की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज, ये वापस कंटेनर टैग्स हो गया। मीन्स जो भी कंटेंट होगा इस बॉडी के अंदर होगा और ये अफेक्ट कर देगा, अगर कुछ भी अफेक्ट होता है। एंड बी आर टैग्स ओनली ओपन, दे हैव नॉट रिक्वायर्ड क्लोज मीन्स एंडिंग टैग्स। इटैलिक्स, इटैलिक टैग को भी हमारे पास क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिमिलरली बोल्ड टैग्स, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे टैग्स हैं। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में या नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कौन से एम्प्टी कंटेनर है, एम्प्टी एलिमेंट है या कंटेनर एलिमेंट्स है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। लेट्स सी एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट चेक करते हैं हम लोग। एट्रीब्यूट्स मीन्स कुछ प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं भाई। प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या है? एट्रीब्यूट्स का मतलब ही होता है प्रॉपर्टीज। इसकी क्या क्या विशेषता है? सो प्रॉपर्टीज किसकी? बॉडी की प्रॉपर्टीज देखनी है। सो सबसे पहले यहाँ दिया गया है बैकग्राउंड इमेज। इन केस सपोज यू आर हैविंग HTML पेज एंड यू वांट टू अप्लाई बैकग्राउंड इमेज, हमें इस पर एक बैकग्राउंड इमेज लगाना। सिंपल सा टैग्स हमारे पास है बैकग्राउंड इक्वल bg.jpg। मीन्स क्या है? inside the body tags we have to go inside the body tags and we have to give the space and you can write background, there are no any space in background and equal this is your image name, means picture ka name .jpg। this is very important, .jpg this is your extension। ये हमारे पास एक्सटेंशन है किसी भी इमेज का, जैसे आपने देखा होगा .png, .jpeg, ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या है एक्सटेंशन होते हैं किसी भी इमेज का। सो हमें यहाँ पे इमेज के साथ में, इमेज के नेम के साथ में उसका एक्सटेंशन भी यूज करना होगा। अब ये इमेज या तो सेम फोल्डर में होनी चाहिए, इमेज जहाँ पे आपके पास HTML फाइल है और वहीं पर भी हमारे पास ये इमेज भी होनी चाहिए, तभी यूज हो पाए। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा? इमेज की एड्रेस को यहाँ पे पुट करना होगा।
इमेज की एड्रेस को यहाँ पे पुट करना होगा। लेट्स सी नेक्स्ट टाइम हम प्रैक्टिकल में चेक करेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी गई है। बाई बैकग्राउंड एट्रीब्यूट वी कैन अप्लाई इमेज ऑन बैकग्राउंड ऑफ HTML पेज। मीन्स बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से हम लोग कोई भी इमेज अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पर, HTML पेज के बैकग्राउंड पे, मीन्स वेब पेज पे। इनकेस सपोज यू वांट टू अप्लाई और पुट background image on web page, that means you have to use background attribute for apply background on HTML page or web page. Let's see next, background color. In case suppose you have to apply background color, अगर आपको background color का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन हैज गिवन how to add background color इन HTML बॉडी। HTML बॉडी में हम लोग बैकग्राउंड कलर को कैसे अप्लाई करेंगे, चेक करते हैं भाई। बैकग्राउंड कलर अभी हमने क्या रीड किया, बैकग्राउंड इमेज अभी हमने रीड किया था, बैकग्राउंड इमेज। नेक्स्ट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर। आपने देखा बहुत सारे वेबसाइट में डिफरेंट कलर्स यूज किए जाते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे बाई बैकग्राउंड कलर। मीन्स दे आर गिवन प्रॉपर्टीज बीजी कलर। ये बीजी कलर हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज है ऑफ बॉडी की प्रॉपर्टीज है, एंड इक्वल कलर नेम। अभी हमने यूज किया था बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे इमेज का एड्रेस पुट किया था, बट यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, बीजी कलर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वी हैव गिवन हियर बीजी कलर, COLOR। यहाँ पे बहुत लोग क्या कर देते हैं, COLOUR लिखते हैं, तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या देना है, BGCOLOR कलर विदाउट एनी स्पेस, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है। एंड वी कैन गिव द नेम ऑफ द बैकग्राउंड कलर। यस, लेट्स सी डेफिनेशन। बाय BG कलर एट्रीब्यूट वी कैन अप्लाई बैकग्राउंड कलर ऑन बैकग्राउंड ऑफ वेब ब्राउजर और वेब पेज। या तो वेब पेज में कलर पुट कर सकते हैं या फिर हम लोग ब्राउजर्स के विंडो में वो कलर डिस्प्ले होगा। कैसे करना है यहाँ पर थोड़ा नोट्स देख लेते हैं। बीजी कलर नेम और हेक्साडेसिमल RGB। मीन्स बीजी कलर में दो तरीके से अभी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली बीजी कलर का नेम दे दें, जैसे हमने ये दिया रेड, या फिर हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में दे सकते हैं। हेक्साडेसिमल का मतलब हो गया RGB। मीन्स यहाँ पे हम लोग RGB के फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। अब RGB क्या है, R मतलब रेड कलर। आपने देखा होगा हम लोग पेंटिंग करते हैं, सो वी मिक्स मैनी कलर टुगेदर। हम लोग एक साथ कुछ कलर मिक्स कर लेते हैं और वो डिफरेंट कलर मिक्स हो जाता है, मीन्स डिफरेंट कलर क्रिएट हो जाता है। तो जहाँ पर भी नॉर्मली हम लोग बहुत टाइम से स्टडी करते हैं कि जो भी कलर मिक्सिंग होता है वो RGB कलर से ही होता है। सो RGB कलर मीन्स क्या हो गया, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू। तो हमारे पास जो RGB कलर होगा रेड ग्रीन ब्लू से ही मिलकर बनेगा। यहाँ पे कैसे यूज करना है, नॉर्मली पहले दिया कलर नेम, यहाँ पर कलर कुछ भी दे सकते हैं, रेड दे सकते हैं, ब्लू दे सकते हैं, येलो दे सकते हैं, व्हाटएवर यू नो, जैसे भी आप देना चाहे जो लाइक। नेक्स्ट वन हेक्साडेसिमल में कैसे देना है, RGB कलर। अब RGB कलर हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे 6 नंबर ही होने चाहिए, 2 पेयर, फर्स्ट 1 2, सेकेंड 3 2 एंड थर्ड 1 2। मीन्स हमने यहाँ कलर डिफरेंट दिया है, मीन्स इस फॉर्मेट में ही देना है। अब रेड कलर कैसे यूज करना है, 0 से स्टार्ट हो गया 255 यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रीन भी सेम वही है, 0 से 255, ब्लू भी 0 से 255। अब इसका मतलब क्या है, मीन्स जब कोई कलर होता है, सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया रेड कलर का, आपने देखा होगा रेड कलर बहुत डार्क होता है, फिर थोड़ा सा लाइट होता है, उससे लाइट होता है, उससे लाइट होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कलर आपस में ऐसे बनते हैं। मीन्स 0 से 255 रेड के प्लेस पे यूज कर सकते हैं, 0 से 255 ग्रीन में यूज कर सकते हैं, 0 से 255 हम लोग ब्लू में यूज कर सकते हैं। इन सब का मिक्सिंग ही हमारे पास डिफरेंट कलर को क्रिएट करेगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं।
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया, इन केस सपोज यू कैन यूज एंड यू वांट टू यूज ब्लैक कलर इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, सो यू कैन यूज हेक्स साइन and 000000, that means this is displaying black color. Next one, blue color 0000FF, white color X FFFFF, मीन्स 2 के पेयर में होगा। मीन्स क्या हो गया, फर्स्ट 2 दिस इज रेड रिप्रेजेंटिंग, सेकेंड 2 दिस इज ब्लू सॉरी ग्रीन, एंड थर्ड वन लास्ट ब्लू RGB। तो हम यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर के साथ में। यहाँ पर डिफरेंट कलर यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग कुछ मार्जिन्स। अब हमने कुछ इमेज लगाया, टेक्स्ट का यूज किया बॉडी के ऊपर। अब इसमें हमें क्या करना है, कुछ अरेंज करना है। अरेंज का मतलब सपोज दिस योर वेब ब्राउजर्स एंड आपने क्या यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया या इमेज यहाँ पे यूज कर ली। अब हमें क्या करना है, इमेज को थोड़ा सा मिडल में करना है, राइट में शिफ्ट करना है, टॉप से बॉटम में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर उसके लिए हमारे पास दिया गया मार्जिन, बॉडी की मार्जिन, दिस इज आल्सो एट्रीब्यूट। सो फर्स्ट वन हियर, द मार्जिन रिफर्स टू द ब्लैंक एरिया लेफ्ट फ्रॉम द एज ऑफ द पेज। मतलब क्या है, यहाँ लेफ्ट से हमें शिफ्ट करना होगा यहाँ से। सो द मार्जिन रिफर्स टू द ब्लैंक एरिया, एक ब्लैंक एरिया होगी लेफ्ट फ्रॉम द एज ऑफ द पेज। ये जो एज ऑफ द पेज है इसके लेफ्ट से यहाँ पे अरेंज होगा। कौन कौन से हमारे पास मार्जिन्स हैं, लेफ्ट मार्जिन्स लेफ्ट से राइट में जाने के लिए, टॉप मार्जिन्स मीन्स ऊपर से नीचे आने के लिए। तो दो यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं। एग्जाम्पल में देख लेंगे हम लोग, बॉडी स्पेस लेफ्ट मार्जिन्स एज गिवन वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं 10 पिक्सल में या फिर सिंपल से 60 जैसे यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट टॉप मार्जिन्स वैल्यू या फिर लाइक दैट ऐसे में दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात दी गई है, इम्पोर्टेंट नोट्स है यहाँ पे। 1 इंच मीन्स 72 पिक्सल, 72 पिक्सल मेक्स 1 इंच। अगर यहाँ पे देखते हैं 1 इंच हमको यहाँ पे यूज करना है तो मीन्स हमें देना होगा 72 पिक्सल px। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड बाय दिस वीडियो। अब यहाँ चेक करते हैं हम लोग हेडिंग्स। हेडिंग्स में हमारे पास क्या है, जैसे हम लोग अपनी नोटबुक्स में हेडिंग्स लिखते हैं, थोड़ी डार्क होती है, लाइट होता है। तो यहाँ पर भी हमारे HTML में कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, ये सब बेसिक्स हमारे पास हैं। सो लेट्स सी HTML हेडिंग्स, कौन कौन से हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स आर टिपिकली डिस्प्लेड ऑल द पॉइंट चेंजेस, पैराग्राफ ब्रेक्स बिफोर द एंड। मतलब क्या है, हेडिंग्स क्या करता है, नॉर्मल हम लोग पैराग्राफ देखते हैं, नॉर्मल लिखता है। अब हेडिंग में थोड़ा सा डार्क लिखेगा, सपोज मैंने लिखा दिस। अब ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल सा है। अगर इसी को थोड़ा सा हम डार्क कर दें लाइक दिस, तो ये हमारे पास हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास HTML में हेडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट ब्रेक, पैराग्राफ ब्रेक्स बिफोर एंड आफ्टर। अब ये जैसे हम हेडिंग यूज करेंगे, दिस चेंज द लाइन, ये क्या करेगा, लाइन को चेंज कर देगा। इफ वी आर यूजिंग हेडिंग्स, न्यू हेडिंग्स, अगर हेडिंग्स यूज करते हैं हम लोग, हेडिंग टैग्स, तो क्या करेगा, पैराग्राफ को चेंज करता रहेगा। हाउ मेनी हेडिंग्स इन HTML, कितनी हेडिंग होती है HTML में। HTML हैज 6 लेवल हेडिंग्स थ्रू 1 to 6, मतलब 1 से 6 हेडिंग्स होती हैं HTML में। फर्स्ट H1 दिस इज योर कंटेंट, यहाँ पे आप कंटेंट राइट करेंगे। नेक्स्ट क्लोज H1, हेडिंग 1 क्लोज, दिस इज टॉप मोस्ट। सिमिलरली H2 ओपन एंड क्लोज, H3 ओपन एंड क्लोज, H4 open and close, H5 open and close, H6 open and close. So there are 6 type of headings in HTML. HTML में हमारे पास 6 headings है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग कंटेंट हमारे पास सबसे डार्क जो होगा वो H1 में होगा, देन कम होता चला जाएगा H6 तक। ठीक है, लेट्स सी हेडिंग एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ यूज कैसे करना है हेडिंग एट्रीब्यूट्स को, ये हमको पता हो गया।
HTML में 6 हेडिंग्स होती हैं, बट यूज कैसे करना है, और उनके कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं। हेडिंग एट्रीब्यूट्स में अभी हमने क्या रीड किया था, हेडिंग्स। अब हेडिंग के एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे, जिससे हमारे पास बॉडी की एट्रीब्यूट्स की बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करने के लिए। सिमिलरली हमारे पास हेडिंग्स की भी प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट लेट्स सी। अरेंज द हेडिंग्स इन 3 अलाइनमेंट। हम हेडिंग को 3 अलाइनमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं, मीन्स अरेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे कि राइट, लेफ्ट, सेंटर। क्या करना है, राइट में अरेंज कर सकते हैं, लेफ्ट में अरेंज कर सकते हैं, और सेंटर में अरेंज मीन्स इनके सपोज दिस इज योर वेब ब्राउजर्स। स्टार्टिंग जो होती है बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट से ही होती है, लेफ्ट से राइट में जो भी कंटेंट शिफ्ट होगा लेफ्ट में होगी, मीन्स बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट। आपको यूज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। बट यू वांट टू चेंज द अलाइनमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट से छोड़ के हमको राइट में कुछ कंटेंट को लिखना है तो क्या करना है, सपोज यहाँ पर हमें लिखना है दिस राइट में, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, राइट अलाइनमेंट। सिमिलरली अगर आपको सेंटर में कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो हम क्या यूज करेंगे, सेंटर टेक्स्ट। सो दे आर गिवन, कैसे यूज करना है, H1 align, ALIGN। we cannot use alignment, we have to use align. This is attribute of heading equal right, arrange heading in right side। अब क्या करेगा, हेडिंग्स कहाँ पे अरेंज हो जाएगी, राइट हैंड साइड। सिमिलरली लेफ्ट अरेंज द हेडिंग इन लेफ्ट साइड एंड सेंटर अरेंज द हेडिंग इन सेंटर। मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास तरीके हैं, एट्रीब्यूट्स हैं टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए, मीन्स हेडिंग को अरेंज करने के लिए, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। Let's see important here. The default alignment is left for heading and justified alignment is not supported by any web browser। मीन्स क्या है, ये भी एक नंबर का पॉइंट यहाँ पे कि जो भी हमारे पास बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है हेडिंग के लिए वो क्या होती है, लेफ्ट। ऑलमोस्ट सभी के लिए लेफ्ट ही होती है, कुछ के लिए सेंटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे यूज करेंगे, हमें ये याद रखना है कि हेडिंग्स में हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड अलाइनमेंट होती है, ठीक है, और जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होती इन हेडिंग या फिर सपोर्टेड बाय एनी ब्राउजर। हेडिंग्स में सपोर्टेड नहीं करता जस्टिफाई, ठीक है। आशा करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर हुई हैं, 2 से 3 नंबर के यहाँ पर कवर हो चुका है। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। If there are any doubts, any problem, in case you are having any problems or any topics, doubts on any topics, you can message me. I will reply by video. Thank you.